हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम आरुषि है और जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि जो जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ थ्योरी में, उनको सबको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद कराऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक और ट्रिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो है राष्ट्रपति के नामों को याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक ही बार में जितने भी हमारे राष्ट्रपति हैं उनके नामों के उनके सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। पूरा ऑलरेडी मैं राष्ट्रपति आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ। राष्ट्रपति का लिस्ट और उनके बारे में पूरा थ्योरी सेशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अगर आपने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल आरुषि स्कॉलर लैब पर जाकर आप उसको देख लीजिएगा। फुल थ्योरी वहाँ पर डिस्कस की गई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको सारे नाम गिना देती हूँ जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए स्टार्टिंग में भी यहाँ पे पूरा लिस्ट दे रखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर द्रौपदी मुर्मू तक पूरे नाम दे रखे हैं। अब इनको याद करने का क्या तरीका है, क्या लिस्ट है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा जो लोगों को हिंदी में चाहिए, यहाँ पे हिंदी में भी मेंशन है सारे प्रेसिडेंट का लिस्ट विद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं, ऑलरेडी आपको बता भी रखी हैं। इनको एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। जल्दी से पहले हम देख लेते हैं रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर हम इसकी ट्रिक्स पर आते हैं। सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, कार्यकाल एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देती हूँ। इंडिया डिवाइडेड, ये इनकी बुक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, इसको याद रखिएगा। ये 2 बार राष्ट्रपति बनने वाली एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि आपके 26 जैन 1950 से लेकर 1962 तक रहे हैं। ठीक है, गांधी जी ने इन्हें अजात शत्रु कहा है। अब आप कहेंगे मैम आप ऐसे मतलब कि पूरा लाइन को ना पढ़कर बीच बीच से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पूरा राष्ट्रपति का जो टॉपिक जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उस समय मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। तो 2 बार राष्ट्रपति, ठीक है, बनने वाले एकमात्र व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद। भारत रत्न कब मिला? 1962 में मिला है। और गांधी जी ने इन्हें क्या बोला है? अजातशत्रु। बिहार सरकार ने देश रत्न इन्हें कहा है। ठीक है, इसके अलावा भारत के 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है। हम पूरा लिस्ट देख लेंगे, उनको याद भी आपको करा देंगे। सेकेंड हमारे रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, इनके नाम पर ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, इंडियन फिलोसफी द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। थर्ड जाकिर हुसैन रहे हैं, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं बीबी गिरी। फिर रहे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मैंने आपको बताया था इनकी जगह जब इनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी तो इनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो उस समय थे बीबी गिरी, यहाँ पे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ये अब इलेक्शन में खड़े हो गए तो इनकी जगह आए थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम पूछते हैं तो आप टिक करिएगा जाकिर हुसैन। ठीक है, इसके बाद बीबी गिरी फाइनली हमारे क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। देन उसके बाद आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। इनके टाइम पे आपातकाल 352 लगा था। इसके बाद यहाँ पर इनके पद पे रहते ही इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो बीडी जत्ती यहाँ पर आए थे। नीलम संजीव रेड्डी, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति। ये 2 क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुए। ज्ञानी जैल सिंह, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। डाकघर संशोधन 1986, इन्हीं के टाइम पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। रामास्वामी वेंकटेश्वर, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन 1997 में भारत रत्न मिला है। 15 अक्टूबर को इनके याद में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इनके पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा APJ अब्दुल कलाम की बुक्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इंडिया 2020 हो गया, इंडिया विंग्स ऑफ फायर हो गया, या फिर द लाइफ ट्री हो गया। ये सारी बुक्स हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद आई है पहली महिला राष्ट्रपति, देन आपका आंसर आ जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। राजस्थान की पहली महिला गवर्नर भी ये रही हैं। उसके बाद प्रणब मुखर्जी की बुक्स एक बार पढ़ लीजिएगा सारी। नेक्स्ट आते हैं रामनाथ कोविंद। देन उसके बाद जो एट प्रेजेंट है द्रौपदी मुर्मू।
ये सबसे युवा है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन कौन सा बनेगा, सबसे युवा राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली, क्योंकि इनका जन्म हुआ है 1958 में, तो ये स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति है। और इसके बाद भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन सी जनजाति की है, संथाल जनजाति, उड़ीसा। तो यहाँ पर ये आपके मेन इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस जो अभी मैंने आपके साथ शेयर करे। अब आ जाइए, सारे नाम मैंने आपको बता दिए हैं लिस्ट के, अब हम इसको याद करते हैं कैसे। देखिएगा, हम इनको याद करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। हमारी ट्रिक है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। राजू की जेल में, राजू की जो राधा थी वो कहाँ जाकर गिरी, फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली। आर के नारायण, ठीक है, रमा शंकर नारायण की कलम से निकला, से क्या निकला, से निकली प्रतिभा। प्रतिभा मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा निकली प्रणव और राम मुर्मू के साथ। किसके साथ में निकली, प्रणव और राम और मुर्मू के साथ में। तो प्रणव, रामनाथ कोविंद और मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। तो इस तरीके से जब आप एक दो बार इनको रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। पहली वाली लाइन तो आई होप आप लोगों को अभी याद हो गई होगी। दूसरी वाली लाइन में बस आप 3 को नाम ऐड कर दीजिए, रामशंकर नारायण, ठीक है, कि कलम से, कलम से क्या निकली, प्रतिभा निकली। तो कलम से आ जाएगा APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फिर प्रणब, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। तो इस तरीके से आप पूरा जो है लिस्ट याद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे लिस्ट याद करने की क्या जरूरत है इतना लंबा, ये थोड़ा ना आते हैं क्वेश्चन, वही आते हैं। आपको ये 4 नाम बीच के उठा के दे दिए और ईयर के सहित, ऐसे नहीं पूछेंगे नाम अरेंज करिए, ईयर के साथ में मैचिंग दे दी, ठीक है। अब आप अरेंजमेंट करो किसका कौन सा ईयर है। अब आप बताइए, आप ईयर याद कर पाओगे, नहीं याद कर पाओगे, भूल जाओगे, है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। इतना प्रेशर होता है माइंड में एग्जाम टाइम पर, याद करे हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं मोस्टली। जब आप कोई चीज़ ट्रिक के माध्यम से नाम अगर आपने याद कर लिया, तो आपको ईयर मालूम हो ना मालूम हो, आपको नाम मालूम है, ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, ये ऐसे ऐसे है, तो जब आपने नाम अरेंज कर दिए तो ईयर भी आप क्या करेंगे, अरेंज कर ही लेंगे। जो पहले आएगा उसका कम, उस तरीके से ईयर टिक कर देंगे। तो क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, इस पर बेस्ड अब तक कितने तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आई होप आज का सेशन में आपको जो ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर करी है वो आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट हम सेशन में वाइस प्रेसिडेंट, बाकी जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल्स है, उसकी मैं आप लोगों के साथ शेड्यूल्स याद करा चुकी हूँ आपको ट्रिक के माध्यम से। तो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेन टॉपिक हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, आर्टिकल्स के, अमेंडमेंट के नामों का लिस्ट हो गया, उन सबको मैं ट्रिक के साथ आपके साथ शेयर मैंने बहुत से सेशन में कर दी है, आने वाले सेशन में भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो अगर आपको ये मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो और नेक्स्ट आप किसी भी टॉपिक पर जो ट्रिक चाहते हैं तो उसको आप मेरे साथ शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम ID स्कॉलर आरुषि स्कॉलर लैब है, जहाँ पर आप जाके कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको ट्रिक चाहिए या कौन सा टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और सेशन को एंड करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने अपने सभी फ्रेंडों को, जिससे कि उनको भी याद हो जाए ट्रिक, एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक तुरंत आए नए नए ट्रिक के। GS की ट्रिक के साथ साथ आपको रीजनिंग, मैथ और हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के ट्रिक्स आपको यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।